कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। गीता को ये सिर्फ हमारे विवेक में हमारा और हमारे परमात्मा का संबंध बैठ जाए तो भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। कठिन हमने मान रखी है नहीं। भगवान तो सबको मिले हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की लीला, अब क्योंकि कल आप लोग होली खेलेंगे, कल आपने होली का पूजन किया और आज ग्रहण चल रहा है, ग्रहण काल है ये, और इसमें भगवान की लीलाओं का जो हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान के भक्त की लीलाएं सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की होली, भगवान की होली, क्या मतलब? ठाकुर जी की ये लीला बड़ी ही मनमोहन है। नंदलाल ने सुबह ही टेर कदम पर अपने सभी मित्रों को बुलाया। टेर कदम पर अपने सभी मित्रों को बुलाया और बरसाना जाने का विचार बनाया। इतने में बलराम जी बोले, लाला फागुन चल रहा है, तू ऐसे ही जाएगा तो गोपियां तो पकड़ के बांध देंगी और खूब गुलाल और गुलचे मारेंगी तेरे। बलराम जी समझा रहे हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मन में सोचा और सभी मित्रों को बताया। विचार बड़ा ही सुंदर है। मित्रों का जयकारा लग गया और हर हर करते हुए ठाकुर जी वहाँ से बरसाना की ओर चल दिए। बड़ी ही मनमोहक दृश्य है। क्या? शंकर भगवान, ध्यान से सुनो, शंकर भगवान उनके उस रूप को देखकर मन ही मन भावुक हो रहे हैं। कौन हो रहा है? शंकर भगवान। भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर भावुक हो रहे हैं। उन्हें ऐसा भावुक देख माता पार्वती पूछ रही हैं, प्रभु आपके नेत्रों में जल कैसे? भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा, आपके नेत्रों में जल कैसे? तो शंकर भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आज मेरा रूप मेरे जगत पति ने लिया है। आज मेरा रूप मेरे जगत पति ने लिया है तो मुझे आनंद हो रहा है। सब देवगण उन्हें देखकर आनंदित हो रहे हैं। क्या बताओ? अलख निरंजन, सब दुख भंजन। भगवान ने क्या करा? शंकर भगवान का रूप रख के
इसलिए शंकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अलख निरंजन सब दुख भंजन कहते हुए ठाकुर जी बरसाने जा पहुँचे। बागंबर ओढ़े हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हैं, त्रिपुर लगाए हुए हैं, नगर में कोतूहल हो रहा है। अलग पुरुष को देखकर सब गोपियां अपना भविष्य पूछने लगी। भगवान के रूप को पहचान नहीं पाई और सब गोपियां अपना भविष्य पूछने लगी। उनके चेले बाबा की जय हो कहने लगे। ये बात ललिता जी के कानों में पहुंच गई कि नगर में कैलाश पर्वत से एक जोगी आया है जो सबका भविष्य बता रहा है। राधा रानी ने अलग पुरुष को महल में बुलवाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर सब गोपियां उनसे भविष्य पूछने लगी। राधा रानी अपना भविष्य पूछने लगी तो ठाकुर जी हंसकर बोले, तेरा पति तो काला है और गौ पालन करता है और तुमसे मिलने के लिए, ध्यान से सुनो क्या बोलिए, कि तुझसे मिलने के लिए नए नए भेष बनाता है। इतने में राधा रानी की निगाह उनकी कमर पर पड़ी तो वो मन ही मन हंसी। कमर में उनकी बंसी भी लगी हुई थी। राधा रानी ने ललिता जी के कान में कहा, अलग पुरुष को चेलों सहित यानी इसके सारे मित्रों सहित घेर लो। ललिता जी ने सब गोपियों को बुलाया और गुलाल, अतर, अर्घजा, केसर मंगवा लिया। राधा रानी ने ठाकुर जी की बंसी को निकाल लिया और ठाकुर जी अपनी असली वेश में आए। देख सका भागने लगे। अब सब सखाओं को भागे देख करके बलराम जी की गोपियों ने पकड़ रखा था और उनके गुलाल मार रही थी। ये देखकर ठाकुर जी भागने लगे तो विशाखा जी ने पीछे से पकड़ लिया और फिर खूब जमकर भगवान की होली मनाई। शंकर भगवान, शिवजी, नारायण भगवान और सब देवगण ये देख रहे हैं और आकाश मार्ग से धन धन ब्रज की गोपियां जय हो होरी के रसिया की, कि भगवान गोपियों से मिलने के लिए जो कृष्ण हरि करे। बता कैसी कैसी लीलाएं भगवान करते हैं। और आज शंकर भगवान की आंखों में आंसू है, सिर्फ किस लिए कि आज जगत के पिता ने मेरा रूप धारण किया है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान की अनंत लीलाएं आप सुनते हो, उन लीलाओं में खोने का प्रयत्न करो। जब अकेले हो भगवान की किसी लीला में अपने को पात्र बना लो, भगवान के सखा बन जाओ, भगवान की सखी बन जाओ। मतलब दूर से देखो मत, भगवान के संग सखा बनो, सखी बनो, किसी भी प्रकार भगवान के साथ अपना संबंध त्यागो। तो हम चर्चा कर रहे थे, जब तक व्यक्ति कर्म किसी भाव से करता है, सकाम भाव से करता है, तब तक वो बंधन कारक है। और जब अकर्म कर्म करता है तो बंधन कारक नहीं होता, उसे निष्कर्मता कहते हैं। कर्म तो करो लेकिन निष्कर्मता से करो, कामना से रहित होकर, कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति उसी प्रकार सर्वदा अभाव हो जाता है। आप और हम लोग भाई यही अनंत जन्मों से पाप करते आ रहे हैं। हम कोई ना कोई काम, मैं तो कह रहा हूं भगवत प्राप्ति की भी कामना मत करो। बताओ इससे बड़ी बात क्या कहूं। निष्काम का मतलब क्या, भगवान तो मिला ही हुआ है। निष्काम होकर के भक्त प्रहलाद, सतयुग से ये होली का पर्व मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद से
जब नरसिंह भगवान ने कहा था कि बेटा वर मांगो, तो क्या कहा था कि प्रभु वर मांगो वो क्या होता है? बोले बेटा सब मांगते हैं कोई कामना। छोटा सा बालक रोने लगा कि क्या आपने मेरे मन में कोई कामना देखी है? मेरे मन में कोई कामना देखी है क्या आपने? अब आप सोचिएगा, यहां तो सत्संग में आते हैं तो भी कोई ना कोई कामना लेकर, मंदिर जाते हैं तो भी कोई कामना लेकर के, बिना कामना के कोई कर्म नहीं करते, इसलिए कर्म योग नहीं होता। तो कामना रहित होकर किए गए कर्मों के फल देने का शक्ति उसी प्रकार सर्वदा अभाव हो जाता है। भगवान साइलेंट हो जाते हैं। जहां तुम्हारे मन में काम है, तुम्हारा मंदिर में जाकर दर्शन करना, ध्यान से सुनो, भोग लगाना, दान करना सब बेकार, भगवान देखते तक नहीं। जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने से, आपने देखा होगा, आप चने को भून लीजिए, गेहूं को भून लीजिए, जौ को भून लीजिए या उबाल लीजिए, उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वदा नष्ट हो जाती है। अब भुने हुए चने को जमीन में बो दो, फल नहीं लगेगा। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्कर में घुमाने की शक्ति नहीं होती। और आप और हम लोग ये पाप अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। आप सोचिएगा, कितना सत्संग सुना होगा हम लोगों ने, कितने जन्मों में सुना होगा, लेकिन निष्कामता नहीं आती। क्यों? हमें बचपन से झूठ बोलना सिखाया गया। जा बेटा मंदिर में जाके भगवान से बोला, अरे मैं नहीं जा रहा। नहीं नहीं, एक बार बोलिए, बोले में तेरा क्या जा रहा है? कोई ना कोई कामना लेकर के, भाई इतना ही बोला, भगवान जी मुझे पास कर देना पेपर में, कहीं ना कहीं से तो कामना शुरू हुई ना। अब कोई काम नहीं हो रहा, हम कामना लेकर के सब काम करते हैं। गुरु के पास जाते हैं तो कामना लेकर, मंदिर जाते हैं तो कामना लेकर, तीर्थ जाते हैं तो कामना लेकर। कोई भी कर्म बिना कामना के करते नहीं, तो अकर्मा कैसे होगा? वो कर्म योग कैसे होगा? फिर भगवान को दोष देते हैं, हमने ये सब किया, हमारे मंदिर में पंडित जी ने कहा था ये करो ये करो। अरे तो उन पंडित जी को पता ही नहीं, वो भी कमाई के भाव से बता रहे हैं तुम्हारे को, लेकिन हमारी खोपड़ी में ये बातें बैठती नहीं हैं। तो जिस प्रकार बीज को भूनने के बाद अंकुर देने की सर्वदा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्कर में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। ये रट लो, अगर 84 लाख योनियों से बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम संसार में भटकना नहीं चाहते, 84 लाख योनि का मतलब केवल मनुष्य शरीर नहीं है, वो कीड़े मकोड़े जो हमने कभी देखे नहीं, वे सब हमारे भाई हैं। ये सब किसने किसी कारण से, आप ही हम लोग हैं, आप और हम भी अनंत बार इन योनियों में जा चुके हैं। आप कहोगे अब तक तो मैंने ये पाप कर लिया, तो कोई बात नहीं। कहते ना, जब जागे तब सवेरा। भगवान ने कहा अंत मति सो गति, आज से सुधर जाओ, कर्म करो लेकिन निष्काम भाव से, फिर संसार में नहीं भटकना पड़ेगा। और कर्म क्या करना है? जो आपका फर्ज है, जो भगवान आपसे काम करा रहा है, उसे भगवान का मान के करो। तो कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म, सब ध्यान से सुनो, सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। मैं रोजाना आपका सेवक, आपकी सेवा करने आता हूं,
मेरे लिए आप पुण्य आत्मा सामने होते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा मंदिर क्या होगा, इससे बड़ा उत्सव क्या होगा कि मेरे सामने कितनी आत्माएं परमात्मा के साथ बैठी होती हैं। मैं तो आप सब में परमात्मा का ध्यान करता हूँ और परमात्मा की सेवा करता हूँ। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाए, अपने लिए नहीं। कारण कर्म मात्र का संबंध संसार से है। नोट करो, अगर आप कर्म करते हो तो आपका संबंध संसार से है और अपने स्वरूप का संबंध परमात्मा से है। यानी शरीर से कर्म करो संसार के लिए और अपना संबंध मानो सदा परमात्मा के साथ। मैं और मेरा, यानी शरीर संसार के लिए मिला है और आत्मा परमात्मा के लिए मिली है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे, सब नोट कर लें, जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं हो सकता। कर्म का मतलब होता है सेवा, प्रेम का मतलब होता है देना। प्रेम का मतलब लेना नहीं होता। आज संसार में जो प्रेम है वो लेने देने का व्यापार है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम माने होता है देना, मिट जाना। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता प्राप्ति नहीं होती। अगर अभी भी किसी भक्त के हृदय में कोई भी प्रश्न हो कर्म को लेकर, सकाम भाव से निष्काम भाव से, तो हे पुण्य आत्माओं खुलकर पूछिएगा। खाली मेरे कहने से मत मान लीजिएगा। आपको समझ आ गया और आप अभी सुनते सुनते लक्ष्य बना लें, बस दी एंड। अब कोई भी कर्म करूँगा तो सकाम भाव से नहीं करूँगा, अपना मान के नहीं करूँगा। कर्म का मतलब होता है दूसरे के लिए कर्म करना। आपको अपने लिए क्या करना है? इसीलिए मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कर्मयोग का मतलब क्या। तो कहने का तात्पर्य, जिस व्यक्ति को ये भाव समझ में आ जाता है कर्म करना है, निकम्मे नहीं बनना, बस क्या है किसी कामना को लेके कर्म नहीं करना और अपने को कर्ता नहीं मानना। ध्यान से सुनो, अपने को कर्ता नहीं, कर्म भी करेंगे लेकिन कर्ता नहीं मानेंगे। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सब कर्म कर्ता तू है, मेरे को तो केवल निमित्त बनाया हुआ है। इसलिए हे पुण्यात्मा, यही मौका है जीवन में। अब नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। इसी बात को और थोड़ा सा अभी गूढ़ चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण